हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों का आरआरबी का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी पैनिक कर रहे हैं कि हमारा क्वांट्स ऑलरेडी थोड़ा एवरेज है या बिलो एवरेज है एंड उसमें 20 मिनट्स का टाइम दिया है एंड क्वेश्चंस इतने सारे हैं। तो देखिए, आई नो जब भी कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो हमको एक डर बैठता है, और वैसे भी इन लोगों ने अप्रॉक्स 20 डेज बिफोर एग्ज़ाम के ये चेंज इम्प्लीमेंट किया है। तो इस स्टेज में जो एस्पिरेंट है वो वैसे ही बहुत डरा हुआ रहता है, उसमें भी अगर एक चेंज इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी डर लगता है। ये मत सोचिए, देखिए डर आप अकेले को नहीं लग रहा है, सारे एस्पिरेंट्स के साथ में चेंज हुआ है तो सभी के लिए है ये चेंज, तो सबको ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रहे होंगे। बट देखिए, आपके पास चेंज को अडेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक माइंड ब्लैंक रख के चाहिए या फिर पॉजिटिव सोच के चाहिए कि क्या पता टाइम कम किया हो सकता है कि क्वांट्स का सेक्शन अगर इजी आ जाए तो, इसीलिए पॉजिटिव सोच के चाहिए। आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि इस 20 मिनट्स में मुझे अपना बेस्ट देना है। क्योंकि एक तरीके से मुझे लगता है हेडेक कम हो गया, क्योंकि आपको बार बार टाइमर भी चेक करते रहना पड़ता है कि कब आपको रीजनिंग से क्वांट्स पे स्विच करना है या क्वांट्स से रीजनिंग पे स्विच करना है। अब वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा आपका सेक्शन जो है वो स्विच हो जाएगा। तो वो जो डिसीजन मेकिंग वाला भी रहता है वो भी आपका एक टेंशन कम हो गया। तो नॉर्मल जैसे आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स देते हैं, आप वैसे सोचकर चलिए और कुछ नहीं। क्वांट्स में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। रीजनिंग का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने पूछा मैम क्वांट्स का भी बताओ, तो इसमें मैं क्वांट्स का बता देती हूँ आपको। बाकी मॉक्स जैसे आप दे रहे थे आप देते रहिए। अभी न्यू पैटर्न बेस तो प्रैक्टिस मॉक में ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, एंड अगर आप प्रैक्टिस मॉक का नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि न्यू पैटर्न वाला वहाँ से आप ज़रूर दीजिए। मैंने भी दिया था आज, एक काफ़ी टाइम बाद 1.5 ईयर बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मेरा स्कोर कितना है मैं आपको दिखा दूंगी। तो उसका जो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है ना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप भी उसको देना एंड मुझे बताना कि आपके मार्क्स एंड परसेंटाइल कितने आए हैं। मुझे एक बार देखना था कि मैं कितना बना पा रही हूँ कि नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो देखिए, क्वांट्स में आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक होता है आपका स्पीड मैथ्स, एक होता है आपका डीआई एंड तीसरा होता है आपका अरिथमेटिक। स्पीड मैथ्स में क्या आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आपको हमेशा अपना पेपर जो है वो स्पीड मैथ्स से ही स्टार्ट करना होता है। स्पीड मैथ्स में जो भी पहले आए, क्वाड्रेटिक आया उसको पहले सॉल्व कर लो, सिंप्लीफिकेशन पहले आया उसको पहले सॉल्व कर लो। बस नंबर सीरीज में 2 आता है, एक मिसिंग नंबर सीरीज होता है एंड एक आपका होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में अभी भी बहुत डरते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाय चांस अगर पेपर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज से स्टार्ट होता है तो मार्क फॉर रिव्यू करो और उसको स्किप कर देना अगर आपका ये बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत टाइम ले लेता है तो। क्योंकि शुरू में अगर इसको सॉल्व करोगे आपको टाइम ज़्यादा लग गया तो आप वापस पैनिक मोड में चले जाओगे कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। क्या करना, स्किप कर लेना। उसके बाद क्वाड्रेटिक आता है तो वो, या फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बना लेना। इसके बाद क्या करना, डीआई में नॉर्मली 2 सेट्स ऑफ डीआई आते हैं, 2 से 3। उसमें से एक हमेशा ऐसा सेट होता है जो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं जो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने, जैसे जिसमें रेशियो निकालना होता है, परसेंटेज का कंपैरिजन जो रहता है वो दिया रहता है। तो उस डीआई की सेट को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। दूसरा जो होता है आपका कैलकुलेटिव डीआई का सेट होता है, जिसमें डाटा आपको डिराइव करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई केसलेट है वो आ गई, या फिर कोई एक ऐसा डाटा आ गया जिसमें मान लो मेल्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेल इज टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ ABCDE का, तो उसको आपको कैलकुलेट करना रहता है। तब क्या करना, दोनों आप डीआई देख लोगे तो ईजी वाली पहले करना, देन आफ्टर आपको जो कैलकुलेटिव वाली डीआई है वो करना है। तो अगर मान लीजिए 3 सेट्स आते हैं आपके डीआई के, तो उसमें देखना एक जो डीआई होगी वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे होगी, तो उसको आप आखिरी में सॉल्व कर सकते हो। जब आपका डीआई हो जाए उसके बाद आपको एंटर करना है अरिथमेटिक की तरफ। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको बनाने। देखिए, अरिथमेटिक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट दिया होगा। जैसे मान लीजिए कुछ एजेस के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि 5 इयर्स बैक इसका एज इतना था या जो भी है, अभी इसका एज कैलकुलेट करिए। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है, जैसे मेरे लिए एजेस का क्वेश्चन ईजी लगता है मुझे, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है तो उसको मैं सॉल्व कर लेती। इसके बाद मान लीजिए कोई डायरेक्ट सा
सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, अगर डायरेक्ट है तो मैं कर देती थी, वरना अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, तो मैं उसको स्किप कर देती थी। तो जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन है जिसकी आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की हुई है, तो उन क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है एंड कैलकुलेटिव अरिथमेटिक को बाद में करना है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बोलूँगी कि जिन बच्चों ने रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस को स्किप किया था, पहले ये दोनों सॉल्व कर लेंगे एंड उसके बाद इजी वाली डीआई को सॉल्व कर लेना। उसके बाद आप जैसे ही इजी वाली डीआई को कंप्लीट कर लोगे, मान लीजिए और 2 डीआई की सेट है, तो उन 2 में से भी जो इजी वाली होगी उसको कर लेना। देन आप क्या कर सकते हो, रॉन्ग नंबर सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर तीसरी डीआई की सेट है उसको करके फिर आप अरिथमेटिक पे मूव कर सकते हो। यही स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी फॉलो करी थी, आप भी कर सकते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज मेरा भी शुरू में काफ़ी वीक थी, जब मैं एक बिगिनर थी, बट मैं जब रिपीटर थी तब मैंने उस पर बहुत वर्क किया था। तो ऐसा है कि अभी भी अगर मैं मॉक दूंगी तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू मिसिंग नंबर सीरीज मुझे अभी भी यहाँ पे थोड़ा मैं अटकूंगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट मेरे केस में मैं इसको बना लेती थी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इतने दिनों से मॉक्स दे रहे हो तो आपको आपका कंफर्ट जोन पता है, तो यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। बाकी बिल्कुल भी अरिथमेटिक से स्टार्ट मत करना। मैं यही बोलूँगी आपको कि कई बार ऐसे अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, इस तरफ तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ पहले यही देखना है कि आपको जल्द से जल्द स्पीड मैथ्स का क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, देन आपको डीआई बनानी है इजी वाली, उसके बाद मॉडरेट हार्ड वाली जो भी होगी वो बनानी है, देन आपको क्या करना है, अरिथमेटिक की तरफ मूव करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब बहुत काफ़ी कम दिन बचे हैं आपके। नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हो मैं कवर करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी। बाकी मैं आपको अब बता देती हूँ कि मेरे मॉक में कितने नंबर आए थे। तो मैंने सेकंड वाला मॉक दिया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्कोर 70.5 आया था। हालांकि ये मैंने आरआरबी क्लर्क का दिया था एंड आरआरबी क्लर्क में मेरा जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ उसमें मेरा 75.75 नंबर आए हुए थे, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर मेरे कम हो गए, परसेंटाइल भी काफ़ी कम हो गया है। मैं 1 साल बाद दे रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अरिथमेटिक की कुछ टॉपिक्स है जो मेरी पकड़ छूट गई एंड थोड़ा बहुत भूल भी गई हूँ, तो मुझे तो काफ़ी बुरा लगा ये नंबर देखने के बाद। बट कोई बात नहीं, ये सेकंड वाले मॉक का आप मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताना। बाकी अगर आप चाहते हो मैं बाकी मॉक्स भी दूँ एंड अपना स्कोर शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।